हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज है आपका यहाँ पर लास्ट दिन एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। तो जो सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम है वो हो चुका है समाप्त आपका। तो सेकेंड शिफ्ट का जो 7 मार्च में आपके जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है भावेश चौहान भाई है इंदौर का, उसने भेजे हुए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और कंफर्म भी किए हुए थे जो पहले के क्वेश्चन मिले हुए थे। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और आपको वीडियो को शेयर भी कर देना अगर कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि अनुच्छेद आपका 51A के तहत कितने मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। देखिए आर्टिकल आपसे 51A पूछा गया है। तो आर्टिकल 51A की बात करें तो इसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। और ये 10 मौलिक कर्तव्य वो हैं जब आपके क्या था कि आपका पहले जब मूल संविधान बना तो कोई भी आपके संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर आपका 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जाकर के 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, तब यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। इसके बाद वर्ष 2002 आता है और 46वां संविधान संशोधन होता है, तब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 21A में रखा गया और इसको उठाकर के मौलिक अधिकारों में रख दिया गया। तो 51A की तहत बात करें तो 10 मौलिक कर्तव्य आपके 51A में रखे गए। बाकी अगर बात करें तो मौलिक जो कर्तव्य हैं आपके कुल 11 हैं। आपको याद रखना है मूल संविधान में एक भी जो है आपके मौलिक कर्तव्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मैश का संबंध किस खेल से। स्मैश क्या होता है एक्चुअली? स्मैश एक सर्विस शॉट होता है और इस सर्विस शॉट की अगर हम बात करें तो ये संबंधित होता है आपके लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस इसका राइट आंसर था, यानी कि लॉन टेनिस से जो होता है आपका संबंध होता है। जिस दिन मैंने स्पोर्ट वाली वीडियो करवाई हुई थी उसमें आपको बताया भी था कि स्मैश आपको याद रखना है जो कि लॉन टेनिस से आपके संबंधित होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्लेयर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया जैसा कि अभी तक शिफ्टों में पूछा जा रहा था कि जो साइना नेहवाल है इनका संबंध किस खेल से। और ऑलमोस्ट जितनी भी शिफ्टें एसएससी जीडी की हुई हैं सब में यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर साइना नेहवाल की बात करें तो बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा, जिससे क्या है कि साइना नेहवाल का संबंध है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका साइना नेहवाल से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था एंथनी अमलराज। अमलराज जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अमलराज जो एंथनी है इनका संबंध किस खेल से। इनसे भी आपका पूछ लिया गया था, इनसे जो संबंधित खेल था। तो इनका जो संबंध है ये टेबल टेनिस से संबंध है। इनका टेबल टेनिस आपको याद रखना है। टेबल टेनिस में आपके 2 या 4 खिलाड़ी खेलते हैं। बाकी अगर टेबल टेनिस की बात करें तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल भी है। तो आपका जो अमलराज एंथनी थे इनका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर आज आपके स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। आपका एंथनी अमलराज का मिल गया, साइना नेहवाल मिल गया, स्मैश का मिल गया। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग और क्वेश्चन कंफर्म करेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको पता है कि इन सभी क्वेश्चंस का आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जहां पर बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। तो वहां से जाकर के जुड़ जाना है। आपको लिंक जो है ऐड होने का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट एक आपका आर्टिकल से पूछा गया था 143। आपका 143 पूछा गया था, या आपसे ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट से जो होता है सलाह लेने का जो अधिकार होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या परामर्श ले सकता है। जो राष्ट्रपति होता है उससे रिलेटेड आपका होता है यहाँ पर आर्टिकल 143। तो ये आपका पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह जो राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं। तो 143 आपका होता है। या फिर आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लिया हो कि जो 143 है इसका संबंध किससे है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आर्टिकल का आपका आर्टिकल का भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला हुआ है आज के शिफ्ट में। ये क्वेश्चन देखिए आपका कल वाला रिपीट हुआ है। कल भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो नुआखाई फसल उत्सव है वो कहाँ पर मनाते हैं। आपसे नुआखाई पूछ ले या एक दाल खाई भी बोलते हैं उसको। और ये जितने खाई वाले फेस्टिवल होते हैं इनका जो संबंध होता है वो उड़ीसा से होता है।
उड़ीसा के कुछ और भी त्योहार हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक तो आपका धानु यात्रा कई बार पूछा गया एग्जाम में, धानु यात्रा त्योहार कई बार पूछा गया। रज पर्व पूछ देते हैं, कहाँ का है आपका? रज पर्व जो है आपका उड़ीसा का है, लेकिन अगर आपसे रण उत्सव बोल दे तो वो फिर आपका गुजरात का हो जाता है, यानी रण उत्सव जो है वो गुजरात का है, रज पर्व जो है ये आपका है उड़ीसा का। साथ में धानु यात्रा, नुआखाई, दालखाई, ये सारे के सारे जो रथ यात्रा हो गया, तो ये जो आपके त्योहार हैं ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका रंगराजन समिति से आया हुआ था कि रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। देखिए रंगराजन की बात करें, आपका पूछा क्या गया था, एक तो आपकी जब राष्ट्रीय जो सांख्यिकी आयोग था जो आपका बना हुआ था, राष्ट्रीय जो सांख्यिकी आयोग था इसमें भी रंगराजन आपका आयोग था। उस रंगराजन आयोग ने क्या किया था, 2002 में सरकार को रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करी हुई थी, और ये आपका था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग वाला, वहां का अगर रंगराजन आपसे। बाकी यहाँ पर जो गरीबी का आकलन करने के लिए भी शुरू किया गया, यानी गरीबी का आकलन करने के लिए क्या हुआ, 2012 में एक आयोग गठन किया गया रंगराजन समिति के नाम से, ये भी आपका 2012 में गठन हुआ, और इसने जो रिपोर्ट सबमिट करी सरकार को वो करी हुई थी 2014 के अंदर। अब क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट क्या पूछा गया था आपको देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपका पूछा गया हो, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें यहाँ पर मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें मिसमैनेज होता है, आगे कुछ पीछे ऐसे थोड़ा ना कहीं होता है कि वहाँ पर कम समझ आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो रंगराजन आपसे 2012-14 वाले ऑप्शन दिए, 2014 हो जाएगा, अन्यथा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में 2002 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, ये आपका देखिए देखनी पूछा गया था। देखनी आपकी बात करें कि देखनी जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है, गोवा इसका राइट आंसर था। नृत्य से याद आया, जिस तरह से देखनी होता है उसी तरह से आप टिप्पाणी भी याद रख सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। टिप्पाणी आपके गुजरात का है, टिप्पाणी भी पूछा जा चुका है। गोवा का आपको सिग्मो फेस्टिवल भी याद रखना है, सिग्मो फेस्टिवल भी पूछा जा चुका है, तो गोवा का आपको सिग्मो फेस्टिवल भी याद रख लेना है। बाकी गुजरात के आपके भवई हो गया, भवई के साथ साथ आपका गरबा हो गया, गरबा के साथ में आपका डांडिया हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये आगे भी यहाँ पर आपकी पूछी गई थी पीछे, तो आपको देख लेना है जिनका आगे एग्जाम वगैरह है। देखनी आपसे पूछा गया था, जिसका जो है गोवा राइट आंसर था। देखनी नृत्य याद रखना है आपका, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका एक पंडित रविशंकर से था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए अगर पंडित रविशंकर की बात करें तो इनका जो संबंध है वो सितार से है। पंडित रविशंकर जो है वो सितार से संबंधित हैं, और उनकी जो बेटी है अनुष्का शंकर, उसका भी क्या है संबंध जो है वो सितार से। पंडित अनुष्का शंकर यहाँ पर जो आपकी हो गई, और ये आपकी जो है रविशंकर, दोनों के दोनों लोग सितार से संबंधित हैं। और पंडित रविशंकर को जो है 1999 के अंदर आपका क्या दिया गया, आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि दूसरे नंबर के संगीतकार थे जिनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न के। और जो पहली नंबर पर थी वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी पहली संगीतकार जिनको भारत रत्न मिला वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। 1998 यानी कि 1998 के अंदर उनको दिया गया था। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे हम लोग, आपको एक सड़क प्रशासन का आपका किसके अंतर्गत आता है, इसका आई थिंक मंत्रालय आपका पूछा गया था। ठीक है, सड़क मंत्रालय की बात करें तो यही आपका होता है सड़क एवं परिवहन जो मंत्रालय होता है, इसके अंदर आपकी सारी आती हैं। जो आपका परिवहन मंत्रालय वगैरह होता है उसी में आपके राजमार्ग जो वगैरह होते हैं सारे आपके सड़क एवं परिवहन जो मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आते हैं, और ये इसी का शायद जो है आपका इसमें मंत्रालय पूछा गया था। बाकी अगर कुछ चेंजेस था तो आप लोगों को यहाँ पर बता देना कि एग्जैक्ट क्या आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन ने संस्कृत में कितने नाटक लिखे हुए हैं। अगर संस्कृत की बात कर लें यहाँ पर कितने नाटक लिखे हुए हैं, तो उन दो नाटकों में आपके दो नाटक हैं, यानी कि दो नाटक जो हैं वो हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में लिखे गए हैं। दो ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर था। एक तो आपका है रत्नावली, एक आपका रत्नावली है, और दूसरा आपका एक है प्रियदर्शनी। ये दो नाटक हैं जो कि हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। रत्नावली और प्रियदर्शनी, यानी कि कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जब कभी आगे एग्जाम हो कि रत्नावली और प्रियदर्शनी जो है वो किसके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, तो हर्षवर्धन ने लिखा है, और यही दो नाटक जो है संस्कृत में उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट आपका था कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको पता है शास्त्रीय नृत्य तो कथक है, लेकिन ऑप्शन में आपको कजरी दिया हुआ था जो कि लोक नृत्य आपसे पूछा था, ना कि शास्त्रीय नृत्य, और कजरी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि आपको जो पीवीजीटी मिशन था 2023 में, इसमें 18 राज्यों में कितने सेंटर बनाए हुए हैं मोदी जी ने, तो ये 18 राज्यों में आपका शुरू किया गया पीवीजीटी, और इसमें कुल 75 यानी कि 75 सेंटर बनाए गए हैं जो कि 18 राज्यों में आपके ओवरऑल खोले गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 75 सेंटर जो इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि यूएई में जो एक समझौता हुआ था उसमें भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए। देखिए आपका 1 नवंबर जो 2023 में हुआ था, उसमें जो उद्यमिता और जो कौशल मंत्री थे अगर उनकी बात करें, उन्होंने इसमें समझौता आपका हस्ताक्षर किए हुए थे जो कि थे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर था। बाकी कुछ अलग ऑप्शन आपके दिए हुए थे, कोई और समझौता था तो आपको बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी ये था आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, थर्ड और फोर्थ का भी मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।